Hello students, let's continue our chapter thermal properties of matter. So today we are going to discuss about the specific heat. So क्या होता है specific heat? Specific heat is the amount of heat required. It is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance. To raise the temperature of unit mass of a substance through 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है कि किसी भी सब्सटेंस का मास ले लो, कितना यूनिट मास ले लो. ठीक है, मतलब कोई भी यूनिट है उसमें 1 वैल्यू ले लो. जैसे अगर केजी में ले रहे हो तो यूनिट 1 केजी, ग्राम्स में ले रहे हो तो 1 ग्राम. ठीक है, तो उस 1 ग्राम या 1 केजी सब्सटेंस मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस करना है. ठीक है, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज स्पेसिफिक हीट. इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल सी. ठीक है, तो सपोज डेल क्यू हीट चाहिए किसी एन मास के टेम्परेचर का, एम मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करना है बाय द अमाउंट डेल टी. ठीक है, डेल टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर. डेल टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर. एम क्या है? मास. डेल क्यू क्या है? हीट. ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करने के लिए. ठीक है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द स्पेसिफिक हीट. और इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल पर केजी. यूनिट क्या बनेगी? एनर्जी की यूनिट जूल, मास की ऐसा यूनिट केजी एंड टेम्परेचर की केल्विन. सो व्हाट विल बी द यूनिट? जूल पर केजी पर केल्विन. ठीक है, इट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट. सही है, तो स्पेसिफिक हीट क्या है? एम मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर बाय डेल टी अमाउंट चेंज करना है हमें. ठीक है, नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट. तो मोलर स्पेसिफिक हीट में मास के बजाय मोल्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या आ जाएगा? मास के बजाय मोल्स आ जाएंगे. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 डिग्री सेल्सियस. मास की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को n से लिख देते हैं. सपोज n क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स. सही है, सो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या बन जाएगा हमारे पास? मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको स्मॉल सी से शो कर दो. स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से, ये कैपिटल सी से शो हो जाएगा. तो डेल क्यू बाय डेल टी. डेल टी क्या है? जितना टेम्परेचर चेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? जूल पर मोल पर, यूनिट विल बी जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक है, सो specific heat and molar specific heat. ठीक है, next we are going to discuss about heat capacity and water equivalent. तो heat capacity क्या होता है? Heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of a body, or of substance through 1 डिग्री सेल्सियस. 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करवाना है बॉडी का, तो जितनी हीट चाहिए होगी दैट इज हीट कैपेसिटी. ठीक है, और हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होती है? अगर हमें स्पेसिफिक हीट पता है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हीट कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? कि स्पेसिफिक हीट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, स्पेसिफिक हीट के किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बॉडी के मास से. ठीक है, तो
तो बॉडी का मास सपोज m है, तो मास को स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट तो क्या था कि पर यूनिट मास का टेम्परेचर राइज करने के लिए, यानी यूनिट की वैल्यू पता है हमें, m मास का टेम्परेचर चेंज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो कितनी चीज हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज हीट कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट इज वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट देखो, वाटर इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर। अब कितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा कि कोई सब्सटेंस को हमने हीट किया, ठीक है, तो हीट करने पे उसका टेम्परेचर राइज हुआ, मान लो टेम्परेचर राइज हुआ बाय 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसी सब्सटेंस को हीट किया, उसका टेम्परेचर राइज हुआ बाय 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको हीट करने में सपोज 20 जूल ऑफ एनर्जी लगी। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, सब्सटेंस की बात हो रही है। कोई भी सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर हमने सपोज 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ किया, और 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने में सपोज कितना टेम्परेचर लगा, ये कितनी हीट लगी, 20 जूल हीट लगी। ठीक है, तो वाटर इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, वाटर के उस अमाउंट को बोलते हैं, या मास ऑफ वाटर को बोलते हैं, जितना मास ऑफ वाटर हमें चाहिए होगा, जिसका टेम्परेचर चेंज कितना हो, जितना सब्सटेंस का चेंज हुआ है, यानी बाय 5 डिग्री सेल्सियस, और उसको हीट भी कितनी लगे, जितनी सब्सटेंस को दैट मच टेम्परेचर रेज करने के लिए हीट लगी ना, उतनी ही वाटर को हीट चाहिए। ठीक है, और उतना ही टेम्परेचर रेज वाटर का करवाएंगे हम, तो जितना वाटर का अमाउंट लगेगा इसमें, दैट इज द वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर बेटर रहेगा। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ वाटर which requires the same amount of heat, which requires the same amount of heat, that mass of water which requires the same amount of heat, ठीक है, as is required by the body for the same rise of temperature, as is required by the body for same rise of temperature, for same rise of temperature। ठीक है, दैट इज द वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, दैट अमाउंट ऑफ वाटर या दैट मास ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, एंड it will change the temperature by same amount as is changed by that heat to this substance. Thank you.